us class 8 subject science chapter 2 microorganism friend and foe. Dear student, इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वे हमारे लिए शत्रु क्यों हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सभी टॉपिकों को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और आज बच्चों हम करेंगे कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, ये इसमें बच्चों बैक्टीरिया, वायरस और भी कई प्रकार के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनसे कि हमारा भोजन और जो हमारा फूड रहता है वे उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, वे उन्हें संदूषित कर देती हैं। तो उनको बच्चों हम बचाने के लिए उनके कई सारे तरीके हैं, इनको हमने लास्ट वीडियो में समझा था और इस वीडियो में भी बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बच्चों हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड को जो स्मॉल बैक्टीरिया और स्मॉल जो तुम्हारे पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे उनको बचाना, इसके लिए हम फूड को बच्चों क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख देते हैं। फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक 2.5 को बच्चों आज हम करेंगे। तो इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू यू प्रिजर्व फूड फ्रॉम फूड एट होम? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. बच्चों, हमने ऐसे अपने दैनिक जीवन में कई सारे भोजन को देखे हैं, फूड को देखे हैं, जो कि अगर वायुमंडल में खुले तौर पे रख दिए जाएं तो वे स्पॉइल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ जाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। इसी तरीके का एग्जाम्पल बच्चों आपने देखा होगा ब्रेड में। ब्रेड को यदि हम खुला छोड़ दें, ब्रेड को यदि हम मॉइस्ट नमी में छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस का अटैक हो जाता है और फंगस के अटैक होने की वजह से जो हमारा ब्रेड है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पहेली ने मान लो कुछ मैंगो को खरीद के लाती है, आम को मार्केट से खरीद के लाती है, परंतु वह कुछ दिन तक उसको नहीं खाती। आफ्टर सम डेज वह देखती है कि उसने जो भी मैंगो लाए थे वो पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं, उसका मैंगो जो है वह बेकार हो गया है, अब वो उसे नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक उसने उसको नहीं खाया, जिस वजह से मैंगो जो है कैसा हो गया, ख़राब हो गया। तो अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी दादी हैं, वे जब भी इस मैंगो से कभी पिकल बनाती हैं, अचार बनाती हैं, तो इतने दिनों तक वह बिना खराब हुए ही रह लेता है, परंतु मैंने इसको कुछ दिन तक छोड़ा तो मैंगो इतना बेकार हो गया कि अब वो खाने लायक नहीं है। तो यह क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। तो बच्चों इसका आंसर आप बता सकते हैं क्यों? मतलब कैसे जो अचार होता है वे इतने दिनों तक रहता है लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं रहता होता, परंतु जो पका आम हो वह 2-4 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है। बच्चों इसके कारण ये है कि इसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे केमिकल मेथड है, उसके बाद आपका ये प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट है, और भी कई सारे ऐसे मेथड हैं जिनमें अगर यदि हम अपने फूड को रखते हैं तो वे प्रिजर्व हो जाता है, वे यानी कि ख़राब नहीं होता। तो बच्चों प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट यही वजह है। जैसे कि हमारा पिकल होता है, पिकल में क्या करते हैं, ऑयल और नमक को मिला दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें नमक को मिलाया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अटैक ना हो और वे बेकार ना हो। यही वजह है कि जो पिकल वगैरह सब होती हैं कई दिनों तक रखी रहती हैं, यह सुरक्षित रहती हैं, वे खराब नहीं होती और प्रिजर्व कर देते बच्चों हम उनको। इसी तरीके से प्रिजर्वेशन बाय शुगर है, हम शुगर से भी किसी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि जैम, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। इन सभी को शुगर से प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। और
शुगर क्या करता है बच्चों, इनमें मॉइस्चर की कमी नहीं होने देता, जिससे इनमें बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और भोजन जो है वह खराब नहीं होता। ठीक इसी प्रकार बच्चों प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हम ऑयल यानी कि तेल और विनेगर से भी हम अपने फूड को बचा सकते हैं, उनसे भी उनका भी उपयोग करके हम अपने फूड को बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। तो यूज ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ओके स्टूडेंट, ऑयल और विनेगर जो है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें कि बैक्टीरिया पनप नहीं सकता, बैक्टीरिया इसमें जन्म नहीं ले सकता है, और इन्हीं का उपयोग करके हम अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिश को, मीट को, इन सब को हम कई दिनों तक रखते हैं, इनको बचा करके रखते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपने कभी नोटिस किया है कि आप घर पे अपने भोजन को कैसे बचा करके रखते हैं, कैसे बैक्टीरिया से सुरक्षित करके रखते हैं? तो इसके लिए आप देखिए, जैसे आपको पता है कि हीट और कोल्ड, या तो उनको हम गर्म कर दें या तो उनको हम ठंडा कर दें। ये दो तरीके हैं जिनसे अपने हम भोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, अगर भोजन को हमने मान लीजिए सुबह बनाया और शाम तक रखना है तो उनको हम गर्म करते हैं, दिन में एक बार 2 बार गर्म कर देते हैं तो खराब नहीं होता। या फिर उनको हम कोल्ड में रख दें, कोल्ड में जैसे कि फ्रिज में रख दें तो भी वह खराब नहीं होता है, क्योंकि चाहे अत्यधिक गर्मी हो या बहुत ही अधिक ठंडी हो, उनमें बैक्टीरिया जल्दी नहीं अटैक कर सकता, उनमें बैक्टीरिया जल्दी नहीं आ सकता। यही वजह है कि कोल्ड में और हॉट में, यानी कि उनको गर्म करने पर बैक्टीरिया का उस पर अटैक नहीं हो पाता है, और हमारा जो फूड है वह सुबह का फूड शाम तक और शाम का सुबह तक हम रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल है। क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि जो आप दूध की थैली दुकान से खरीद के लाते हैं वह इतने दिनों तक दुकान पे रहता है लेकिन फिर भी वह ख़राब नहीं होता? इसका भी बच्चों कारण यही है, जो हम बच्चों मिल्क लाते हैं पॉस्चराइज रहता है, यानी कि पॉस्चराइज्ड दूध रहता है, जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया होता है वे उन पर आक्रमण नहीं करते, उन पर वह नहीं आ सकते हैं। तो बच्चों ये पॉस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है? तो जैसे कि मिल्क मान लीजिए अभी हमने गाय या भैंस से अभी हमने मिल्क को लिया, दूधा, और हमारे पास दूध आ गई, तो जब वो फैक्ट्री में जाती है तो बच्चों उसको 17 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके और 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही वो गर्म होता है उसको तुरंत ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। तो इस मेथड का उपयोग करके उनमें बैक्टीरिया जो है या माइक्रोब्स जो है उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये जो पॉस्चराइज करने का जो मेथड खोजा था वो लुई पॉस्चर ने खोजा था, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ जाता है पॉस्चराइजेशन। उन्हीं के नाम पे इस मेथड का क्या नाम पड़ जाता है बच्चों? पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट बच्चों स्टोरेज एंड पैकिंग। भोजन को स्टोर करके पैकिंग करके अच्छे से हम उनको कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए चिप्स के, कुरकुरे के पैकेट देखते होंगे मार्केट में, दुकान से जब लाते हैं तो वो बहुत ही मतलब पैक्ड रहता है अच्छी तरीके से, उनमें अंदर एक हवा भरी रहती है और बाहर से, ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वे अटैक ना कर सके। तो उसके अंदर भी जो बच्चों हवा रहती है वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन उन्हें सुरक्षित रखता है, उनको बाहरी चीज़ों, बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे उनको बचाता है। तो बच्चों अब हम समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस plants. Recall that rhizobium lives in roots nodules of leguminous plants such as beans and peas. तो बच्चों इसमें क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये आपके राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे आता है? तो जो हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स है उन पे ये लगा रहता है। तो यही हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारण है, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे कांस्टेंट रहता है। जैसे कि बच्चों अगर बताएं तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसमें हम नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वे अपने भोजन को बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद बच्चों हम जब भोजन को खाते हैं तो प्लांट से हुआ हमारे अंदर आ जाती है नाइट्रोजन, और
हमारे अंदर आने के बाद जब उन वेस्टेज पदार्थ शरीर से बाहर निकाली जाती है, या फिर मान लीजिए कोई जीव है ऑर्गेनिज्म है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वे फिर से एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, और फिर एनवायरनमेंट से उसके जो आपके छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वे उनकर को फिर से यूज करके उनको ज़मीन में मिला देती है, फिर वहाँ ज़मीन से उसको पेड़ पौधे ले लेती है, और फिर पेड़ पौधे से हम लेते हैं, तो एक पूरी साइकिल बन जाती है बच्चों। इसी तरीके, इसी मेथड को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक साइकिल बना हुआ है, किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वह एटमॉस्फेयर में इस तरीके से घूम घूम करके घूमती है, और फिर पूरा एक सर्कल सा बना लेती है, और यही वजह है कि नाइट्रोजन जो है वह कभी समाप्त नहीं होती। तो इसके बाद बच्चों हमारा एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है चैप्टर को। तो आज के वीडियो में इतना ही।